हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे आप सबको प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 और विषय आपका है गृह विज्ञान का पूरा यहाँ पे इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, ठीक ना, या दे के आ चुके हैं और यहाँ पे कक्षा 10 से बिलोंग करते हैं और प्री बोर्ड परीक्षा जिनका चल रहा है 2022 का, और ये प्री बोर्ड परीक्षा का ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना, जो कि आप अपने स्कूल में पाए होंगे जिनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस पेपर का A to Z मैं सलूशन बताने वाला हूँ और इस पेपर में आप देख सकते हैं कि कुल यहाँ पे 10 प्रश्न है, ठीक ना। तो पूरे 10 के 10 प्रश्न मैं लिख के बताने वाला हूँ, पूरा A to Z सलूशन दूंगा, ठीक है आप सबको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम जितने भी लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हैं सबको बारी बारी से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम लिखने का आता है, फिर यहाँ पे रोल नंबर, फिर यहाँ पे आपका टाइम 3 घंटा का दिया होता है और यहाँ पे पूर्णांक 70 नंबर का होता है, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 70 में 70 बोर्ड परीक्षा में भी स्कोर करना, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कम से कम आपको 30-40 नंबर से इसी में से फंस सकता है, ठीक ना। तो इस वीडियो को बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये भी पेपर है और ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। और चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद है तो चैनल को तभी सब्सक्राइब करना, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोट पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो देखिए पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक ना, ये अनिवार्य दिया गया है। तो आइए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है और ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक ना। तो सभी समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पारिवारिक बजट का मुख्य बजट क्या होता है? भोजन, दुकान, मनोरंजन, फर्नीचर। तो देखिए पारिवारिक बजट जो होता है किसी भी एक इनकम होता है और उसी इनकम में पूरे परिवार का 1 महीने का बजट चलाया जाता है और उसको एक प्रश्न पत्र मतलब एक पेपर तैयार किया जाता है और उसी पेपर पे हर चीज़ का लिस्ट लिखा जाता है, ठीक ना। तो आपका होता है पारिवारिक बजट और उसका मेन बजट होता है, जो भी पारिवारिक बजट का मेन बजट होता है वो आपका भोजन होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी यानी कि खट्टे टाइप के पदार्थों में वस्तुओं में हमारा पाया जाता है विटामिन सी। तो आंवला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे समझिए कि ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है। तो लाउड स्पीकर जितने भी टाइप के होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण के कारण बन जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि BCG का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये टीबी के लिए लगाया जाता है, यानी कि तपेदिक के लिए लगाया जाता है। टीबी को हिंदी में तपेदिक बोलते हैं और टीबी के लिए ही हम BCG का इंजेक्शन लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। यहाँ पे देखिए कि भोजन पकाने की कौन सी विधि है जो पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। तो जब आप किसी भी भोजन को भाप के द्वारा खाएंगे, यानी कि भाप के द्वारा बना करके खाएंगे, तो उसमें सारे के सारे पौष्टिक तत्व आपको मिलेंगे, ठीक ना। इसका राइट आंसर भाप द्वारा पकाना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है इस पेपर में कि यदि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो एक केले का मूल्य बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एक दर्जन में 12 वस्तु होती है या 12 केले होते हैं, ठीक ना। तो 12 केले का दाम अगर 60 रुपया है तो एक केले का दाम आपको बताना है तो कितना हो जाएगा। तो 12 से अगर 60 में डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 5 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। एक केले का दाम कितना हो जाएगा भाई, तो 5 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है। तो कभी भी शरीर में से अगर पानी की कमी हो जाएगी तो हम बोलते हैं कि निर्जलीकरण हो गया है, ठीक ना। निर्जलीकरण का मतलब ही होता है, उसका मीनिंग ही होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना, ठीक। तो ये तो था आपका यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 8 नंबर पक्का मिल गया, ठीक ना। ये एक्यूरेट आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि 25 वर्ड में लिखना है, ठीक ना। और यहाँ पे 2 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पे समझिए सबसे पहला प्रश्न ये है आपका कि पारिवारिक बजट क्या होता है। समझिए पारिवारिक बजट कहने का मतलब ये हुआ
कि पारिवारिक बजट एक क्या होता है। पारिवारिक बजट की मैं बात करूँ, ठीक ना, यहाँ पे समझिए, पारिवारिक बजट की मैं बात करूँ तो एक ये क्या होता है, एक नियमित बजट होता है। पारिवारिक बजट क्या होता है, एक टाइप का एक नियमित बजट हो जाएगा। नियमित बजट, नियमित बजट का अभी मतलब समझा रहा हूँ। नियमित बजट का मतलब ये होता है कि एक छोटी से छोटी कोई भी राशि होती है, ठीक ना, जो कि आपको बचाना होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए अगर आप 2 रुपया ही बचाएंगे पर डे तो महीने का आप 60 रुपया बचा लेंगे, ठीक ना। तो ये होता है आपका एक पारिवारिक बजट, ठीक ना। और इस बजट से ये लाभ होता है कि घर में शांति रहती है, ठीक ना, सुख समृद्धि और समृद्धि में भी आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन समझिए कि वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा वाहन, ठीक ना, फिर फैक्ट्री हो जाएंगी, फिर परमाणु परीक्षण जो हम करते हैं, ठीक ना, गोली बारूद चलाते हैं, उसमें हम हमारा ये वायु प्रदूषण के ही कारण बन जाता है एक। और यहाँ पे वनों की जो कटाई अभी तेज़ी से चल रही है तो वही वायु प्रदूषण के एक मेन रीजन ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती हैं, ठीक ना। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती हैं। तो रोग प्रतिरक्षा ये बोलता है कि अगर किसी भी रोग को मतलब कि मारने की क्षमता आपके शरीर में, अगर मान लीजिए कि हैज़ा या कोई भी रोग आ रहा है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का चल रहा है टाइम, तो कोरोना जो चल रहा है अभी, तो कोरोना का फिलहाल में कोरोना के जितने भी यहाँ पे बैक्टीरिया हो गई, चाहे जो भी यहाँ पे इसके पार्टिकल्स होंगे, तो इस रोग को इसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपके शरीर में जो भी क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरक्षा बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए कि टिटनेस के कारण लिखिए। तो टिटनेस के मेन कौन कौन से कारण होते हैं ये आपको लिखना है। तो टिटनेस यहाँ पे समझिए कि टिटनेस एक टाइप का मतलब कि क्या होता है कि संक्रामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिका जो होती है प्रभावित हो जाती है इसमें, टिटनेस में। अब यहाँ पे देखिए इसको 25 वर्ड में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। 3 लाइन लिखेंगे तो 25 वर्ड हो जाएगा। बचत के 2 लाभ लिखना है। तो सबसे बचत के पहला लाभ ये होगा कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये बताया कि नियमित बचत में कि अगर कोई भी छोटी राशि अगर जमा करते हैं या फिक्स डिपॉजिट पर रखते हैं तो एक दिन चल के एक बड़ा रूप ले लेगा, आप लखपति भी बन सकते हैं छोटे छोटे राशियों को बचा करके, ठीक ना। तो इस टाइप से इतने क्वेश्चन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन समझिए कि हैजा रोग के लक्षण लिखिए। चौथा का क है कि हैजा रोग के लक्षण। तो हैजा रोग का लक्षण ये हो जाएगा, सबसे पहला लक्षण ये होगा आपका कि आपका बीपी लो हो जाएगा। क्या होगा, आपका बीपी लो हो जाएगा। और जो दूसरा लक्षण होगा आपको बेचैनी होने लगेगी, ठीक ना, बेचैनी होने लगेगी। फिर आपका तीसरा लक्षण कि प्यास आपको तेज़ी से लगेगी। चौथा लक्षण ये हो जाएगा आपका कि उल्टी आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगी। फिर आपका ये पांचवा लक्षण कि चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा होने लगेगा, चिड़चिड़ापन आपका ज़्यादा होने लगेगा, ठीक ना, चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा होने लगेगा। तो ये सब क्या है, हैजा रोग के लक्षण है। तो इतनी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए रेबीज रोग के लक्षण लिखना है। तो रेबीज का लक्षण ये होता है कि आपका दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। रेबीज का ये तो आपका हो जाएगा हैजा का, ठीक ना। अब रेबीज की मैं बात करूँ तो रेबीज का रोग का लक्षण ये होता है कि आपको दर्द महसूस होगा, फिर थकावट महसूस होगा, फिर आपके सिर में भी दर्द होना महसूस होने लगेगा। तो ये सब क्या है, रेबीज के लक्षण हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि व्यायाम करने से होने वाले लाभों को लिखिए। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप पहले तो फिट रहेंगे, फिर आपको कोई रोग नहीं होगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो एक्सरसाइज करने का ये मतलब कि लाभ होता है, ठीक ना। एक्सरसाइज जब आप करते हैं सुबह उठ के तो आपके शरीर में सबसे पहले कोई रोग नहीं होगा, फिर मतलब कि अगर कोई रोग भी होता है तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं। तो नल है, नलकूप है, या आपका ये मतलब कि नदी हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है, तो जल प्राप्ति के साधन है। अगला क्वेश्चन कि रोगी को आहार तरल क्यों दिया जाता है। कोई भी मान लीजिए अगर रोगी है, पेशेंट है, तो उसको हम तरल आहार क्यों देते हैं। तरल आहार देने का मतलब ये है कि पानी की कमी ना हो, ठीक ना, और यूरिन के माध्यम से जो भी विषैले तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हम रोगी को हमेशा हम क्या करते हैं, तो तरल आहार ही देते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, 5वां, 6वां और 7वां। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक ना, पूरा मैं डिटेल समझाने वाला हूँ। 4 नंबर का यानी कि 5वां क्वेश्चन जो आपका ये लघुत्तरी होगा 12 नंबर का होने वाला है। 50 शब्द में लिखना है कि जल किन कारणों से अशुद्ध होता है
और अशुद्ध जल से होने वाले रोगों के नाम की सूची बनाइए। या आप ये भी कर सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का जल जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए, ठीक ना। इन दोनों में से कोई भी एक आप कर लीजिए। तो पांचवा का अगर आप क की बात करेंगे तो सबसे पहले जल जो होता है किन कारणों से अशुद्ध होता है। तो जल में हम मिट्टी डाल देते हैं, लाश डाल देते हैं, या कुछ भी कूड़ा करकट हम ले जाकर जल में ही फेंक देते हैं। मतलब कि जो भी हमारे, देखिए अगर कोई भी मरता है तो उसकी अस्थि हम ले जाकर के जल में बहा देते हैं, या कोई भी अनर्गल चीज़ हम जल में ही ले जाकर डालते हैं, इसलिए हमारा जल जो होता है अशुद्ध हो जाता है, ठीक ना। और अशुद्ध जल से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले डायरिया हो जाएगा, उल्टी, पेट का खराब हो जाएगा, ये सब टाइफाइड, पीलिया, मुंह में छाले, ये सब क्या है। तो अशुद्ध जल से होने वाले ये मतलब कि रोग होते हैं। अगर आप अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो डायरिया हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, पेट का खराब हो जाएगा, ठीक ना, टाइफाइड हो सकता है, पीलिया हो सकता है, और मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी कर सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का जल जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कि चेचक के कारण लिखना है, फिर लक्षण लिखना है, फिर रोग से बचने के उपाय लिखना है, ठीक ना। तो चेचक का कारण क्या होता है। चेचक कहने का मतलब कि जो भी आपके चिकन पॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो साफ़ सफाई न होने की वजह से चेचक हो जाता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, पूरे शरीर पे दाने निकलने लगते हैं। ओके चलिए, और इसका उपाय ये है कि अगर आप चेचक हो गया है तो टीका भी चेचक का लगता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। अब देखिए, ये तो सभी लोग लिख लेंगे कि गृह गणित का ज्ञान गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। कि घर में सामान का मतलब कि लेखा जोखा करने के लिए गणित का जानना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। चलिए ये क्वेश्चन समझिए कि बेबी फ्रॉक को आकर्षक करने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगी। तो देखिए, अगर किसी भी फ्रॉक को डिज़ाइन करना है, आकर्षक बनाना है, तो फ्रॉक में आप क्या कर सकते हैं, एक तो डिज़ाइन लगा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद उसको इधर से उधर डिजाइनिंग करके उस पर सितारे लगा सकते हैं, या कई टाइप के आप सभी लोग जानते होंगे, जो लड़कियां होंगी वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे किसी भी फ्रॉक को डिज़ाइन करना। या आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं कि 12% साधारण ब्याज की दर से 6,000 का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो मूलधन आपका हो जाएगा 6,000, ठीक ना। और आपका मूलधन गुणे दर आपका 12% और समय 6 बटा में 100 होता है। ये आपका फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो ये 12 छक्का 72, और 72 में आप 60 से गुणा कर लेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 6 दूना 12 का 2 और 7 छक्का 42 और 43, यानी कि 4320 रुपया इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्वेश्चन समझते हैं कि सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक ना। जो प्रोटीन मिलती है, वसा मिलती है, ठीक ना, सब्जियों से ही हमारा मिलता है। सब्जियों से हमारा दिमाग और यहाँ पे जो भी हमारा डाइट रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये भी आप बोल सकते हैं कि रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि रोगी को हमेशा ही तरल आहार ही दें। क्यों दें, क्योंकि तरल आहार क्या होता है, विषैले जितने भी तत्व होते हैं यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए कि ठंडी सेक दी जाती है, क्यों दी जाती है, और ठंडी सेक देने की 2 विधियाँ लिखिए, ठीक ना। तो ठंडी सेक इसलिए दी जाती है कि अगर कोई भी कहीं भी चोट लग जाता है तो उसके 12 या 48 घंटे बाद हम क्या करते हैं, ठंडी सेक देते हैं। या आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अशुद्ध जल को शुद्ध करने की किन्हीं 2 घरेलू विधियों को लिखिए। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए 2 घरेलू उपाय, सबसे पहले पानी को आप गर्म कर लीजिए, शुद्ध हो जाएगा। या आप अशुद्ध जल है तो उसको आप पुराने वाले ज़माने में देखते हैं कि जो आपका सुराही आता था, घड़ा आता था, हम घड़े में हम क्या कर देते तो पानी को रखते थे, ठीक ना। तो उस माध्यम से भी हम जल को शुद्ध करते थे ठंडा रखने के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि जीवन बीमा की उपयोगिता लिखिए, कि जीवन बीमा का क्या उपयोग है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन है, भोजन पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। देखिए, जीवन बीमा का उपयोग ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी आप छोटी राशि को, ठीक ना, लंबे समय के लिए आप रखते हैं, सेव करते हैं, ठीक ना, तो एक बाद में जाकर के एक बहुत ही बड़ा वो राशि का रूप धारण कर लेगा। आप उससे क्या कर सकते हैं, तो लखपति भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, लखपति भी बन सकते हैं जीवन बीमा के मदद से। छोटी छोटी राशियों को जुगाड़ करके आप क्या कर सकते हैं कि लखपति भी बन सकते हैं। इस टाइप के हम बड़े कामों में लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो श्वसन तंत्र का मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र कैसे बनाया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बन के आ रहा होगा, ठीक ना। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझिए
कि अगला क्वेश्चन ये है आपका कि 9वां नंबर कि एक विद्यालय में कुल छात्र या छात्रों की संख्या 1500 है। यदि छात्रों की संख्या 900 है तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो देखिए टोटल विद्यालय में 1500 छात्र और छात्राएं हैं, जिनमें आपका 900 क्या है, तो 900 छात्र हैं। तो छात्राओं कितनी हो जाएगी, तो 900 में से 1500 में से 900 माइनस कर देंगे तो 600 छात्राएँ हो जाएंगी, ठीक ना। छात्राएँ की संख्या क्या हो जाएगी, तो 600 हो जाएगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि थर्मामीटर से आप क्या समझते हैं। थर्मामीटर का उपयोग करते समय ध्यान में रखने वाली तथ्य क्या होती है, ठीक ना। टेम्परेचर सेंस करता है ये थर्मामीटर, और थर्मामीटर सेंस जब लगाते हैं तो उस टाइम अपनी बॉडी को चाहे मतलब किसी भी चीज़ को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, एक्यूरेट मान नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि स्पंज करना क्या होता है, गर्म सेक क्या होता है, भाप लेना क्या होता है, फिर यहाँ पे बर्फ़ की टोपी अथवा गर्म पानी की थैली का प्रयोग लिखिए। तो स्पंज करना, बच्चों को जब नहलाते हैं तो स्पंज दूसरे की मदद से नहलाते हैं टब में, तो स्पंज करना बोलते हैं। गर्म सेक क्यों लेते हैं, चोट लगने के बाद हम गर्म सेक लेते हैं। भाप क्यों लेते हैं, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, चाहे हम उसको उस टाइम हम क्या करते हैं, तो भाप लेते हैं। बर्फ़ की टोपी अथवा गर्म पानी की थैला से ये समझते हैं कि हम गर्म पानी करके हम पीते हैं। तो ये आपका पूरा आपका ये 70 का 70 पूर्णांक हो गया, ठीक ना। तो ऐसे क्या करते हैं, तो चीज़ों को समझ के बारी बारी से लिखते हैं, ठीक ना। तो ये तो आपका था आज का पेपर, जो प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का गणित का, और यहाँ पे कक्षा 10 का था, ठीक ना। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को हल करिएगा, ठीक ना। पूरा मैं पेपर समझा दिया हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।